श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा गया। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया और इसके बाद एक विशेष संबोधन भी दिया जिसमें तमाम बड़ी बातें वो बोलते हुए नजर आए। इसी बीच खासा उत्साह वहां पर देखने को मिला और ये देखिए, ये केसरिया ध्वज वहां पर शिखर पर फहराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में कही थी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज राममय है, सदियों के हाव अब भर रहे हैं और वाकई सदियों के हाव हैं जो कि अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदियों का ये संघर्ष रहा है। टेंट में विराजमान रामलला, जिनको स्थायी मंदिर में जगह दी गई और विराजमान किया गया, आखिरकार आज ये ध्वज का रोहण करने के बाद संपूर्ण तरीके से मंदिर पूर्ण हुआ है। तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी ने, सीएम योगी ने यहाँ पर अपने संबोधन में कही थी। इसी बीच आपको बताएं कि पूरी अयोध्या नगरी राममय नजर आई थी। भव्य सजावट यहाँ पर देखने को मिली और लंबे समय का जो इंतजार था, आखिरकार वो क्षण आज देखने को मिला। इतिहास में ये दिन अब दर्ज हो चला है। आज ही के दिन ध्वजारोहण अब हमेशा हमेशा के लिए सभी के जहन में उतर जाएगा। जय श्री राम की गूंज पूरे अयोध्या नगरी में इस वक्त छाई हुई है। और इसी बीच आपको बताएं कि पीएम मोदी बोलते हैं कि आज सदियों के घाव भर गए, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके ही रहेंगे। इसमें भगवान राम को काल्पनिक भी बताया। राम मंदिर में पीएम मोदी मोहन भागवत के साथ राम मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन भी किए थे। पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम देखने को मिला। और ये देखिए, केसरिया ध्वज जो कि शिखर पर फहराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम खूबियां हैं इसकी, तमाम चीजें इस पर उकेरी गई हैं जो कि एक अलग किस्म की छटा उकेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अलौकिक दृश्य आज देखने को मिला और दूर दराज से आज तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। न केवल पीएम मोदी, सीएम योगी, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, लेकिन इसके अलावा तमाम साधु संत जिनका संघर्ष रहा है इस राम मंदिर को लेकर, जिन्होंने आवाज बुलंद की थी, जिन्होंने इसकी स्थापना के वक्त में ईंट पत्थर उठाए थे, जिस भी तरीके से योगदान किया था, वो तमाम गण आज आमंत्रित किए गए थे। और इस भव्य पल का साक्षी जब वो बने तो बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। सभी के चेहरे पे अलग किस्म की मुस्कान थी। भगवान राम के गीत जगह जगह गूंजते नजर आ रहे थे। श्री राम के नाम की गूंज पूरे अयोध्या नगरी में इस वक्त लगातार फैली हुई है। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राममय है और ये धर्म ध्वज वहां पर फहराता हुआ नजर आ रहा है। अलौकिक दृश्य आज देखने को मिला। ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं और इसी बीच ये देखिए, ये तमाम तस्वीरों के बीच खासा उल्लास भक्तों में था। भक्तों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। शत्रुपा की धरती है जिससे सृष्टि बना है, सनातन की धरती है, क्या ये सरजू मैया की धरती है। असत्य का सहयोग होता है, असत्य हमेशा ही विजय होता है। आज सत्य का विजय हुआ, पंचम लहरा है। ये खुशी तो हमारे बड़े खुश के हैं कि आज अभी तक हमारे गुरुजी है, शरीर नहीं छूटी, उनके रहते हुए ध्वजा शिखर में लग गया। जय श्री राम। तो ये तमाम भक्तगण हैं जो कि बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इस ध्वजारोहण के बाद। और अब वो प्रण पूरा हो चला है। ऐतिहासिक क्षण आज देखने को मिला और शिखर पर आखिरकार धर्मध्वज फहरा दिया गया और इसी के साक्षी बनने के लिए तमाम भक्तगण दूर दराज से पहुंचे हुए थे। तमाम बड़ी बातें इसी बीच पीएम मोदी और सीएम योगी ने अपने संबोधन में कही। और देखिए किस तरीके से अद्भुत छटा यहाँ पर अयोध्या नगरी में देखने को मिली है। ये ऐतिहासिक ध्वजारोहण देखने को मिला। तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई थी, पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ। और विशेष वेशभूषा भगवान राम की भी देखने को मिली। सुई धागे से पिरोई हुई, सोने के धागों से बनी हुई पीतांबर की वेशभूषा। तो ये अद्भुत छटा अयोध्या नगरी में। लेकिन इसी बीच मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैथिली जी, बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या नगरी में ये भव्य दिव्य नजारा देखने को मिला, कैसा एहसास कर रही हैं आप? धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है सभी के लिए ऐसा अनुकूल समय है, जैसा हम पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में, उसी तरीके से ये समय हम जीवंत देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
बिल्कुल, वाकई मैथिली जी इस बार आपने जीत दर्ज कराई और उसके बाद ये भव्य नज़ारा अयोध्या नगरी में देखने को मिला। वाकई ये बेहद अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। गीतों से थोड़ा सा वर्णन कीजिए। मैं अपने गीतों के माध्यम से वर्णन करूंगी। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा तो मैथिली जी लगातार जहाँ हमारे साथ बनी है। मेरा बिल्कुल, तो मैथिली जी वाकई बेहद बेहतरीन गीत यहाँ पर आपने पेश किया, लेकिन इससे हमारा मन नहीं भरा मैथिली जी। जी। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। बिल्कुल मैथिली जी, जितनी मनमोहक तस्वीरें आज अयोध्या से निकली हैं, वाकई आपके गीत भी उतने ही मनमोहक हैं। आपको बधाई भी इस बार जीत के लिए। और इसी बीच ये ऐतिहासिक क्षण आज देखने को मिला और उसी बीच हमने देखा कि पीएम मोदी की मौजूदगी थी। तमाम बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर कही, जिस तरीके से वाकई ये ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि कितना लंबा स्ट्रगल आप देखिए साधु संतों का रहा, कितने लंबे समय से यहाँ पर लगातार आवाज बुलंद की जा रही थी और आखिरकार भगवान रामलला, जिसके दर्शन पूजन के लिए लोग टेंट में जाया करते थे, अपने मंदिर में वो विराजमान हुए हैं। आखिरकार आज वो संपूर्ण हो चला इस ध्वजारोहण के बाद। तो ये भव्य दृश्य है जो हम टीवी के माध्यम से, आपके लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। एक न्याय की स्थापना, एक ऐसा समय जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो उसका अर्थ ही ऐसा बनता है कि जहाँ पे खुशहाली हो, जहाँ पे न्याय हो, तो ये सभी चीजों का समागम हम अभी इस कलयुग में देख रहे हैं। तो ये तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी भी पॉलिटिकल चीजों से हटकर ये लोगों के लिए, सभी जनमानस के लिए ऐसा दिन है जिसके लिए सभी लोगों ने अपना त्याग दिया है, कई लोगों ने अपना जीवन गंवाया है। तो ये तो आज का दिन तो बिल्कुल अभिभूत है। बिल्कुल मैथिली जी, आपके अधिकतर गीत हमने सुने हैं भगवान राम के नाम के गीत रहते हैं और बेहद ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। अगर कुछ गीत आप हमारे लिए गा सकें। जी श्योर। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैथिली जी। अब अगली बारी कब जाएंगी राम मंदिर दर्शन करने? बिल्कुल जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। बिल्कुल, इस केसरिया ध्वज को देखने के लिए जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए संपूर्ण आज मंदिर हो चला है। ऐसे में ये गीत मैथिली जी लगातार हमारे लिए गा रही हैं। मैथिली जी, आखिर कब गई थी आप राम मंदिर? मुझे समय हो गया थोड़ा गए हुए, और उसके बाद तो मैं यहाँ पे अपने मिथिला में बहुत समय गुजारी हूँ। बिल्कुल, वाकई वो भी बहुत हेक्टिक रहा होगा, क्योंकि अभी बीच में चुनाव आ गए थे और चुनाव में आपने तो जीत भी हासिल की है। इसके बाद राम मंदिर दर्शन करना बनता भी है। जल्दी जा रही हूँ, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैथिली जी, एक गीत के साथ अगर आप मुझे माफ करेगा, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो मैं अगले इंटरव्यू में आपको बहुत सारी गीत सुनाऊंगी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं। थैंक यू मैथिली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम गीत आपने हमारे दर्शकों को सुनाए और वाकई बेहद मनमोहक आपकी आवाज़, जिस तरीके से मनमोहक तस्वीरें लगातार अयोध्या नगरी से निकलकर सामने आ रही हैं, और इसी बीच मैथिली जी ने भी अपने गीतों से चार चांद यहाँ पर लगा दिए। इसी बीच आपको बताया कि तमाम बड़ी बातें, तमाम मनमोहक तस्वीरें यहाँ से, और खासा उल्लास यहाँ पर लोगों में। ये देखिए किस तरीके से राममई ये पूरी अयोध्या नगरी, तैयारियां भी विशेष थी, दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी सजी धजी हुई नजर आई थी। और अब क्या तस्वीरें आ रही हैं संपूर्ण होने के बाद इस कार्यक्रम के, आइए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वर्षा शाही हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। वर्षा, लगातार आप हमें अपडेट्स दे रही हैं, और आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ही हमें यहाँ बैठे हुए इस भव्य पल का साक्षी बनाया, ये तमाम तस्वीरें दिखाई, हमारे तमाम दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाई, ये तस्वीरें पहुंचाई। लेकिन फिलहाल वर्षा, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल अगर तस्वीरों की बात करें तो इंतजार चल रहा है, क्योंकि अब राम मंदिर के ऊपर वो ध्वज लग चुका है। अब इंतजार है तो राम मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के उस दरबार के दर्शन करने का, और दूसरा इंतजार चल रहा है कुछ देर में ये जो खाली सड़क आपको नजर आ रही है, इस सड़क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है। पहले तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है, केवल एक क्षण उनको देखने के लिए, अद्भुत अलौकिक समागम को साक्षी बनने के लिए ये दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि आज विवाह पंचमी है और भगवान श्री राम का विवाह है, तो अद्भुत अलौकिक समागम है। कैसे बहुत 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 इंतजार किसका? राममय है पूरा, ये अयोध्या राम का इंतजार है। अभी तो हम लोग भगवान का दर्शन कर चुके हैं, अब मोदी जी का दर्शन करना है, उन्हीं का इंतजार है। हमारे योगी मोदी जी वो एक तरह से हम जान लीजिए कि देवता ही हैं हमारे लिए आज के युग में। आज के युग के देव, आज के जन्म है। जिस तरह से प्रभु श्री राम जब थे धरती पे, तो कोई उनको भगवान नहीं मानता था। जब वो धरती से छोड़ने लगे तो अपना जब विराट रूप दिखाए हैं, तब जाके लोगों ने उनको भगवान माना है। इसलिए आज मोदी जी को लोग साधारण पुरुष समझते हैं, लेकिन जब वो जाएंगे ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या थे और क्या उन्होंने इस देश के लिए किया है। इस तरीके से अब यहाँ केवल जय श्री राम के नारे लगे जा रहे हैं। भगवान श्री राम की धरा पर भगवान श्री राम के नारे, और अद्भुत अलौकिक समागम में लोगों की मौजूदगी। क्या कहेंगे? हाँ, स्वर्ग लग रहा है, स्वर्ग लग रहा है, अयोध्या स्वर्ग लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। कानपुर से स्वर्ग को देखते हैं। जी हाँ, सौभाग्य हमारा। सौभाग्य है आपका। और क्या कहेंगे बाबा? हमारा तो यही घर है। यही घर है, आप सौभाग्यशाली पहले से हैं। पहले दिन से और अभी तक कितना बदलाव हुआ है अयोध्या में? बदलाव है। 6 दिसंबर की कहानी सुन करके इसमें लोगों घबराते हैं। आप थे 6 दिसंबर जब हुआ था? 6 दिसंबर के मैं खुद बचा हूँ। हाँ। जिस समय नाली के अंदर पहुँच के मैं बचा हूँ। अच्छा, मतलब जब वो विध्वंस हुआ था गोली तब चली है। हाँ। जब गोली सेवकों पर जो गोली चली, मेरे पीछे एक बांसदेव हिलवाई रहा, वो चिथरा हो गया। जब उसको देखे खून तो हम नाली में पहुँच गए। अरे बाप रे बाप। और आज खुशी है कि मंदिर बन गया? बिल्कुल खुशी है, भगवान के जन्मभूमि में खुशी है। हम लोग का कब दुख है? वो कार्य सेवक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय भी देखा था जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, और वो आज इस चीज के भी साक्षी है जब श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। मंदिर दर्शन करने गए? कर लिया है? कर लिया है दर्शन। सौभाग्यशाली मान रहे हो? बहुत 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 सौभाग्यशाली हम जो आज दर्शन कर पाए भगवान का। क्या कह रहे हैं? हम बलरामपुर जिला से आए हैं, सादुल्ला नगर से। बहुत बढ़िया बना है। बहुत सुंदर बना है। हाँ, बहुत बढ़िया। मोहक एकदम। हाँ, एकदम बढ़िया बना है। देखने के बाद मन में भाव क्या आता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मन कहता है यहाँ से ना जाऊँ, यहीं रह जाऊं, यहीं का बन के रह यहीं रह जाऊँ, ना जाऊँ। अच्छा बनेगा। और इससे अच्छा कहाँ का मंदिर? भगवान जी का मंदिर जो भगवान का मंदिर तो परिपूर्ण हो चुका है। अब नहीं, अब और अच्छा होगा। काशी मथुरा। अब काशी मथुरा की बारी है। हाँ, काशी मथुरा। इंतजार है युवाओं को काशी मथुरा। बहुत दिनों से इंतजार था इसका, ये पूरा हुआ। अब काशी और मथुरा में बारी है।
धर्म चाहिए या फिर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि रोटी कपड़ा मकान, धर्म चाहिए कि नहीं? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, दोनों साथ होना चाहिए। हाँ, धर्म भी और खाना कपड़ा पैसा भी मिल रहा है कि नहीं? हमको सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। किसका धन्यवाद? मोदी जी को धन्यवाद। हाँ, मोदी जी को धन्यवाद। है। हाँ, पूरी तरीके से देखिए, ये जिस तरीके से लोगों की मौजूदगी आपको यहाँ नजर आ रही है, ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं अब केवल दर्शन करने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में दर्शन करने जाना चाहते हैं। लालाहित है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में दर्शन मिल जाए और पूरी तरीके से वो भी अभिभूत हो सके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके। और जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को बनाया गया है, अद्भुत अलौकिक क्षण है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यही की है कि बाहर की? नहीं, यही है। यही की है। तब तो आपने देखा होगा पूरा बनते। क्या क्या देखे? मंदिर को बनते हुए देखा हम लोग। पूरा मंदिर बनते हुए हम लोग यही स्थानीय लोग हैं। बहुत सुंदर आज का नज़ारा जो है, बहुत पुराने हम लोग चले गए। ऐसा लगता है बहुत सनातन, बहुत पहले का है जो राम अयोध्या रही होगी, आज वैसे ही हो रहा है एकदम। युग समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, देखने में तो लग रहा है कि हम लोग त्रेता युग में चले गए। कलयुग छोड़ते हैं। सौभाग्यशाली लोग हैं जो यह क्षण देखने को हम सबको मिल रहा है, क्योंकि 550 वर्ष का ये जो अंतराल है, काफ़ी विपत्ति से अयोध्या पर आई, मिटाया गया कितनी बार, लेकिन सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। योगी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। सत्य है और सत्य रहेगा। जय सिया राम। अयोध्या लोग लिए एक शुभ घड़ी आई है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आया है। ये योगी मोदी को बहुत बड़ा आभार है और बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि ये क्षण हम लोग को दिखाई रहा। तो हमको लगता ही नहीं था अयोध्या में कभी कुछ ऐसा होगा कि हम लोग इतना उत्साह के साथ देख पाएंगे। जो कि टेंट में रामलला विराजमान थे तब क्या लगता था? उत्साही थी और एक उम्मीद था मोदी जी हैं तो होगा मुमकिन, और हुआ। आज मोदी जी के होते हुए आज हम लोग को क्षण देख पा रहे। स्वर्ग हो गया अयोध्या एकदम। बहुत खूबसूरत दिन है। बहुत धन्यवाद उनको, मोदी को। जय श्री राम। हर किसी के मन में खुशी देखिए कैसी है। अम्मा, कैसा लग रहा है अयोध्या? बढ़िया लागे छे। बढ़िया लगे खूब खूब बढ़िया लागे। कहाँ से आई है? बड़ी दूर से आई। कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। एकदम नीक लगत बा अयोध्या। हाँ, खूब बढ़िया हो आज जिया। ते राम जी के बियाह बा। हाँ, ब्याह तो खूब। बियाह है, कोनो गीत गावल जाई? आप लोग ते गावत हो? ना, हमरा नहीं आवे। गीत कोनो बियाह है के? ये गावल जा कोनो गीत आज राम जी के बियाह कम से कम अयोध्या में हो जाए। कल जोरी खड़ी सीता बरी माला लेके, कर जोरी खड़ी सीता बरी माला लेके, जहाँ राम खड़ी है। वर्षा, ये गीतों के जरिए यहाँ पर ये तमाम लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है और जिस तरीके से वो ललायत है कि अभी पीएम मोदी को भी देखना चाहते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर गीत संगीत गा रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हैं पीएम मोदी को देखने के लिए, साफ बताता है कि कितना ज्यादा उत्साह वहाँ के लोगों में है और किस तरीके से राममय इस वक्त पूरी रामनगरी हो चली है। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। वर्षा